भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारी सरकार को जिस चीज की टेंशन थी उसका निवारण अब हो चुका है और जो कुछ इजराइल को झेलना पड़ा था वैसा कुछ भारत नहीं झेलेगा। लगभग 2 महीने के अंदर ही भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी राहत की खबर आई है। इजराइल और हमास के बीच का युद्ध अभी भी जारी है। यूनाइटेड नेशंस, यूएन ह्यूमन राइट कमीशंस, दुनिया भर के कई सारे एनजीओस और मुस्लिम देश इजराइल से लगातार अपील कर रहे हैं कि सीजफायर कर लिया जाए, लेकिन इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हमास के ऊपर हमले रोकने के मूड में बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस समय तो इजराइल हमास के आतंकी ठिकानों के ऊपर बहुत ही एग्रेसिव होकर अटैक कर रहा है, लेकिन 7 अक्टूबर के दिन हमास के आतंकियों ने इजराइल के ऊपर जो अटैक किया था उसको रोकने में इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज, इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस और इजराइल की सरकार का फेलियर आने वाले कई दशकों तक याद रखा जाएगा। इसके साथ ही हमास आतंकी संगठन ने जो 7 अक्टूबर को हमला करने में स्ट्रेटेजी अपनाई थी, पैराग्लाइडिंग व्हीकल्स का जो इस्तेमाल किया था, उसने न सिर्फ इजराइल बल्कि दुनिया के कई सारे देशों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। क्योंकि अगर इजराइल का सबसे सिक्योर माने जाने वाला आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम पैराग्लाइडिंग व्हीकल्स को डिटेक्ट करने में फेल हो सकता है तो फिर अपने आप में बहुत ही एक बड़ा चिंता का विषय है। इसलिए हमास के 7 अक्टूबर वाले आतंकी हमलों के बाद से ही दुनिया भर के देशों की सिक्योरिटी फोर्सेस इस तरह के आतंकी हमले से बचने की प्लानिंग और तैयारियां कर रही थी। अब सिक्योरिटी फोर्सेस और आर्म फोर्सेस तो हथियार बनाती नहीं है, ऐसे में ये हथियार बनाने वाली कंपनीज के लिए एक बहुत ही बड़ा टास्क था कि वो ऐसा कारगर एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप करें जो लो फ्लाइंग पैराग्लाइडिंग व्हीकल्स को न सिर्फ डिटेक्ट करके सेना को अलर्ट करे बल्कि उनको टारगेट करने में भी सक्षम हो। इजराइल के ऊपर हमले के बाद दुनिया भर की वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इस टास्क में लग गई थी और अब खबर निकल कर आ रही है कि पोलैंड बेस्ड एक डिफेंस कंपनी ने एक ऐसा एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप कर लिया है जो न सिर्फ लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स और ड्रोन्स को डिटेक्ट करने में सक्षम है बल्कि एंटी ड्रोन सिस्टम लो फ्लाइंग पैराग्लाइडर्स को भी बहुत ही आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। और खास बात यह है कि ये कंपनी भारत के दरवाजे के ऊपर खुद ही आई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडियन डिफेंस रिसर्च के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पोलैंड बेस्ड एडवांस प्रोडक्शन सिस्टम नाम की कंपनी है जिसकी प्रेजेंस पोलैंड, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन और अमेरिका में है। यानी तीनों देशों में इनके एम्प्लॉइज और ऑफिसेज हैं और तीनों जगह इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क चलता है। इस कंपनी ने स्काई कंट्रोल नाम का एक एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप किया है जिसकी रेंज 5 किलोमीटर तक की है और ये 3 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड यानी 3 किलोमीटर की हाइट तक किसी भी लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को बहुत ही आसानी से डिटेक्ट कर देता है। खास बात यह है कि ये एंटी ड्रोन सिस्टम पैराग्लाइडर्स को भी बहुत ही आसानी से डिटेक्ट करने में पूरी तरह से सक्षम है। खबर निकल कर आ रही है कि पोलैंड बेस्ड इस कंपनी ने अपना ये स्काई कंट्रोल सिस्टम इंडिया को भी ऑफर किया है और भारत से कहा है कि वो इंडियन आर्म फोर्सेस को इस एंटी ड्रोन सिस्टम का डेमो देने के लिए पूरी तरह से रेडी है। अगर भारत की सरकार ये एंटी ड्रोन सिस्टम इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए परचेज करती है तो इससे एक तीर से 2 निशाने लग जाएंगे। पाकिस्तान जो इस समय पंजाब से लगने वाले इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर आए दिन ड्रग्स से लदे ड्रोन्स लगातार भेजता रहता है, उनको तो भारत के आर्म फोर्सेस डिटेक्ट कर ही पाएंगी, लेकिन इसके साथ में भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में पाकिस्तान के साथ जो हमारी एलओसी लगती है उसके ऊपर अगर सामने से आतंकवादी पैराग्लाइडर्स का इस्तेमाल करते हैं तो फिर उस केस में उनको भी आसानी से डिटेक्ट किया जाएगा। पोलैंड की कंपनी के इस ऑफर को भारत की सरकार ने एक्सेप्ट किया है या फिर रिजेक्ट, इसके बारे में तो खैर अभी खबर नहीं आई है, लेकिन ज्यादा बेहतर ये होगा कि अगर भारत की कोई कंपनी इस तरह का पैराग्लाइडर्स को टारगेट करने वाला एंटी ड्रोन सिस्टम बनाती है और इसको भारत में डेवलप करे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। या फिर जो पोलैंड बेस्ड कंपनी है जो इसका स्काई कंट्रोल सिस्टम है, इसकी प्रोडक्शन ये कंपनी मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही करे।